सो गाइस, जिस वीडियो का आप में से बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो फाइनली आ चुकी है। एंड एज यू कैन गेस बाय लुकिंग एट द थंबनेल एंड द टाइटल, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंड्रॉइड की कुछ सीक्रेट मॉडिंग ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको यूज करके आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस के मॉडिंग एंड ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को कई गुना बेहतर एंड एक्साइटिंग बना सकते हो। वो भी बिना अपने एंड्रॉइड डिवाइस को रूट किए या फिर बिना किसी झंझट के आप सीरियस मॉडिंग कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने सारे मॉड्स एंड ट्रिक्स को काफी ईजिली समझाने की कोशिश की है, तो इवन अगर आप एक नए या फिर बेसिक एंड्रॉइड यूजर हो एंड आपको एंड्रॉइड मॉडिंग में इंटरेस्ट है तो वीडियो को एंड तक देखना। आई प्रॉमिस आपको मजा आ जाएगा। So without wasting any more time, let's check out these super cool Android mods. The first app in this list and especially my favorite one is Tasker. प्ले स्टोर पर इस ऐप की कीमत 270 रुपए है, पर डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी फ्री लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस देखो, सुनने में टास्कर बस एक ऑटोमेशन ऐप लगता है जिसमें आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में कोई भी टास्क शेड्यूल कर सकते हो, पर टास्कर उससे भी कई ज्यादा एडवांस और यूजफुल है। इस ऐप में इतनी सारी चीजें हैं बताने को कि अगर मैं 15 मिनट की एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लूं इस ऐप के फीचर्स को एक्सप्लेन करने में, फिर भी मैं इसके 10% फीचर्स भी कवर नहीं कर पाऊंगा। पर मैं इसके सारे फीचर्स के बारे में एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि आप इस ऐप से क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल है, पर इस ऐप का ऑपरेशन कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर यूज करने के साथ आपको इसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इस ऐप को ओपन करके आपको टास्क वाले टैब में आना है और फिर ऐड बटन पे क्लिक करके एक नेम टाइप करना है अपने टास्क के लिए। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेस्ट 1। अब आप टास्क मोड में आ गए हो, यहाँ से आपको एक एक्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी नंबर पे कॉल करना है, तो ये मेरा एक्शन हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने सारे एक्शन कैटेगरीज लिस्टेड है। इसमें से मुझे कॉल करना है तो मैं क्लिक करता हूँ फोन पे और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा कॉल का ऑप्शन। अब मैं इस सेक्शन में कोई नंबर ऐड करता हूँ, जैसे 198, ठीक है, और फिर मैंने इसे बैक कर दिया। तो हमने अभी तक एक टास्क क्रिएट किया है कि मुझे 198 इस नंबर पे कॉल करना है। तो टास्क क्रिएट करने के बाद अब मैं जाता हूँ प्रोफाइल में और यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके उस टास्क को ट्रिगर करने के लिए एक कंडीशन ऐड करूंगा। कंडीशन भले ही कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई डेट हो या फिर स्पेसिफिक टाइम हो या फिर आपके डिवाइस का बैटरी लेवल या सेंसर या कुछ भी हो सकता है, जो भी आप चाहते हो। तो प्रोफाइल में जाके मैं जाता हूँ स्टेट में और मान लो मैं यहाँ से सेंसर चूज करता हूँ एंड यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब बस मैं यहाँ से बैक आ गया एंड अब मैं इस प्रोफाइल को लिंक करूंगा टेस्ट 1 से, जो कि हमने पहले टास्क क्रिएट किया था उससे। अब बस देखो हमने क्या किया है, पहले हमने टास्क में जाके एक एक्शन क्रिएट किया कि 198 पे कॉल करो और फिर प्रोफाइल में जाके कंडीशन सेट की कि कॉल तब करो जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर पर हाथ वगैरह आए। तो अब अगर मैं अपने फोन को अपने कान के पास ले जाऊंगा या फिर अगर मैं अपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर हाथ वगैरह रखूंगा तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली 198 पे कॉल डायल हो जाएगा। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, पर आप जो सोच सकते हो वो एक्शन अपने मन चाहे कंडीशन पर ट्रिगर करवा सकते हो। जैसे मान लो जब भी आप अपने वायर्ड या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सॉन्ग प्ले हो जाएगा, या फिर अगर आपका फ़ोन पड़ा हुआ है या फिर अगर वो चार्ज हो रहा है और कोई अगर उसे उठाने की कोशिश करे या फिर डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो आपके फ़ोन में एक अलार्म बज जाएगा। या फिर मान लो जितनी देर आप अपने स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे उतनी देर आपको आपके फ़ोन के सारे ऐप्स दिखते रहेंगे, बट जैसे अगर आप नज़र हटा लो या फिर मुंह हटा लो अपने फ़ोन के स्क्रीन से तो आपके जो ऐप्स हैं वो हाइड हो जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट ऐप्स जो भी आप सिलेक्ट करोगे ऑफ कोर्स। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो भी टास्क आप सोच सकते हो वो सारी चीजें आप इस ऐप से करवा सकते हो। ये वो आटा है जिससे आप किसी भी तरह की रोटी बना सकते हो। आपको बस टास्क में जाके पहले एक एक्शन सिलेक्ट करना है, फिर प्रोफाइल में आके कंडीशन चूज करके उस टास्क को प्रोफाइल के साथ ऐड कर देना है। याद है मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ऐप बहुत एडवांस है, तो सिर्फ ऑटोमेटेड टास्क ही नहीं बल्कि इस ऐप से आप इंडिपेंडेंट ऐप्स भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको सीन्स में जाना होगा, वहां से आप एक न्यू सीन नेम क्रिएट कर लो। अब यहाँ से पूरा ऐप बिल्डिंग लेआउट ओपन हो जाएगा। लेआउट सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें अपने मन मुताबिक एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बटन सिलेक्ट करता हूँ, अब इस बटन पे मैं एक एक्शन ऐड करूंगा कि बटन पे टैप करने पे क्या होना चाहिए। इसी तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करके अपना खुद का ऐप बना सकते हो। एंड फाइनली ऐप को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको टास्कर ऐप फैक्ट्री इंस्टॉल करना होगा, जो कि इसका प्लगइन है और ये बिल्कुल फ्री है। बिना ऐप फैक्ट्री को इंस्टॉल किए आप टास्कर से बनाए हुए ऐप्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो मैंने भी सिर्फ इसी ऐप की हेल्प से एक सिंपल सा ब्राइटनेस कंट्रोल ऐप बनाया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं टास्कर ऐप में करने को, अगर आप प्रेफरेंसेस में जाके
बिगिनर मोड को अनचेक करोगे तो एडवांस ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा वरना आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल आप इन बेसिक मोड्स में एक्सप्लोर करो, मैं आगे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। वैसे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है, अगर मन करे तो कर लेना, और अगर सब्सक्राइब कर लो तो बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर देना, ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस लिस्ट में हमारा दूसरा ऐप है MIUI 5, और नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस ऐप को आप किसी भी फोन में यूज कर सकते हो। इस ऐप से आपको MIUI स्टाइल्ड स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन पैनल मिलता है, जिसमें आप बहुत सारे यूनिक कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले साइज लार्ज है एंड वन हैंड एक्सेस करके आप स्टेटस बार को एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो आप उसे इस तरह से बॉटम साइड में एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही आप इसमें डिफरेंट स्लाइडर्स, टाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, और उनके कलर्स वगैरह भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आप अपने फ़ोन के पुराने स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन पैनल से बोर हो गए हो, और अगर आपको अपने फ़ोन का ये स्टेटस बार दूसरों से थोड़ा सा अलग बनाना है, तो आप इस ऐप को डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। इट विल बी अ टोटल रिफ्रेश फॉर योर कस्टमाइजिंग गेम। द थर्ड ऐप इन दिस लिस्ट इज गूगल कैमरा, और मुझे पता है 90% लोग जो मोबाइल फोटोग्राफी का शौक रखते हैं उन्हें गूगल कैमरा के बारे में पता है, पर जिन 10% लोगों को गूगल कैमरा या फिर Gcam के बारे में नहीं पता, या फिर वो लोग यूज़ नहीं करते, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस, गूगल का कैमरा API सबसे बेस्ट है किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में फोटोज को प्रोसेस करने के लिए। अगर आपको याद हो तो गूगल पिक्सल 2 में सिर्फ एक कैमरा मॉड्यूल था, फिर भी वो सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की हेल्प से iPhone 10 के ड्यूअल कैमरा सेटअप से भी अच्छी फोटोज कैप्चर करता था। तो अगर आप भी चाहो तो गूगल पे जाके अपने डिवाइस का नाम लिख के उसके पीछे गूगल कैमरा लिख के सर्च कर दो। लगभग हर नए या फिर पुराने एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल कैमरा का जो ऐप है वो मॉड हो रखा है, तो उसे बस आपको अपनी फ़ोन की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप एक बार Gcam को यूज़ कर लोगे तो आप फिर दोबारा अपने स्टॉक कैमरा पे नहीं आने वाले, अनलेस आपके गूगल कैमरा मॉड में कुछ मेजर बग हो। गूगल कैमरा से आपको बेटर कलर सैचुरेशन मिलता है, और पोर्ट्रेट एंड नाइट मोड के बारे में तो मैं क्या बताऊं, मतलब आप स्क्रीन पे ये इमेज कंपैरिजन देख के ही समझ जाओ कि अगर आपके पास चॉइस मिले अपने फ़ोन के कैमरा से इतनी बेटर फोटोज कैप्चर करने का, तो क्यों ना किया जाए। नाउ द फोर्थ ऐप इन आवर लिस्ट इज Vmos। इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, पर बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि उन्हें Vmos के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है, तो इसीलिए मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिकली Vmos एक ऐप है जो आपके फ़ोन में सेकंड स्पेस की तरह वर्चुअल एंड्रॉयड OS क्रिएट कर देता है। ये पूरी तरह से एक एंड्रॉयड रोम की तरह काम करता है, जो कि आपके डिवाइस के प्राइमरी OS से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि Vmos में जो ऐप या फिर अकाउंट आप यूज़ करोगे वो टोटली डिफरेंट होगा आपके मेन एंड्रॉयड OS से। अब जिन्हें भी Vmos ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करती बार ये एरर आता है कि डाउनलोड Vmos अनलॉकर, और गेट इट पे क्लिक करने के बाद आइटम नॉट फाउंड आ जाता है, तो आपको बस Vmos अनलॉकर ऐप को डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और ये ऐप रन हो जाएगा। वैसे तो कई वर्चुअल OS है एंड्रॉइड के लिए, पर Vmos उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसमें लैग वगैरह कुछ नहीं होता, यूज करती बार आपको लगेगा ही नहीं कि आप वर्चुअल OS पे हो। इवन ऑन लो एंड मोबाइल Vmos मेन OS जितना स्मूथली रन करता है। Vmos को आप PIP मोड में भी यूज कर सकते हो, यानी कि इस तरह फ्लोटिंग विंडो मोड में रख के आप किसी भी गेम को भी फ्लोटिंग विंडो में खेल सकते हो। फाइल आइकन पे क्लिक करके आप अपने सारे इंस्टॉल्ड ऐप्स जो भी आपके मेन OS में हैं उन्हें Vmos में इंपोर्ट कर सकते हो, और अपने स्टोरेज फाइल्स को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब देखो, Vmos जैसे वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे तो कई हैं, पर एक मेन चीज जो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये कि इसमें आपको रूट एक्सेस मिल जाता है। यानी कि इसकी सिस्टम सेटिंग्स में जाके आप रूट एक्सेस को इनेबल कर सकते हो। रूट इनेबल करते ही सुपर यूजर भी एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप किसी भी रूट रिक्वायर्ड ऐप को इसमें यूज कर सकते हो। अब जब आपको अपने नॉन रूटेड डिवाइस में रूट एक्सेस मिल गया है, तो आप लकी पैचेस से कैसे दूर रह सकते हो। सो ऑन नंबर 5 इन दिस लिस्ट इज लकी पैचर। इस ऐप की हेल्प से आप किसी भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन गेम या फिर ऐप को मॉड कर सकते हो। वैसे तो आप इस ऐप को नॉन रूटेड डिवाइस में भी यूज कर सकते हो, पर उसमें आपको कुछ फीचर्स को यूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसलिए अगर आपका फोन रूटेड नहीं है तो आप लकी पैचर ऐप को Vmos में यूज कर सकते हो। इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद आपको सारे इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पे लिस्टेड मिलेंगे। अब जिस ऐप को आपने मॉड करना है उसे सिंपली सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शंस पे खास ध्यान रखना है। पहला है मेन्यू ऑफ पैचेस एंड दूसरा है टूल। इन्हीं दोनों ऑप्शंस में हमारे सारे काम्स के फीचर्स पड़े हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पैचेस में। अब देखो, यहाँ पर आप इस गेम की लाइसेंस वेरिफिकेशन को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद नीचे गूगल एड्स को भी रिमूव करने का ऑप्शन है। फिर नीचे इन ऐप परचेस का भी ऑप्शन है। चलो मैं आपको इन ऐप परचेस करके दिखाता हूँ। तो आपको बस इस पैच को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। उसके बाद उस गेम या फिर ऐप को लॉन्च कर दो।
अब गेम के अंदर शॉप में जाके आप कोई भी स्किन या फिर आइटम जो कि पेड है उसे फ्री में परचेज कर सकते हो। जैसे मैं इस गेम में 10 लाख कॉइन्स खरीदता हूँ जिनकी रियल कीमत मुझे $40 देनी पड़ेगी, पर पैच लगाने के बाद मैं इस आइटम को फ्री में खरीद सकता हूँ। एज यू कैन सी जितने भी पेड आइटम्स हैं गेम के उन्हें मैं इस पैच की मदद से 1 क्लिक करके फ्री में अनलॉक कर सकता हूँ। इन ऐप परचेज करने के अलावा लकी पैचर से आप किसी भी ऐप या फिर गेम की मोडेड एपीके फाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे किसी भी ऐप की परमिशंस और एक्टिविटीज को चेंज करके उसके प्रीमियम फीचर्स को अनलॉक करके उसका एक मॉड एपीके बना सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस ऐप को यूज करके खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे गाइस कोई भी डेवलपर अपने ऐप्स या फिर गेम्स को बिल्ड करने में बहुत एफर्ट लगाते हैं, तो ऐसे में अगर वो अपने प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स के लिए आपसे कुछ चार्ज भी कर रहे हैं तो आपको उस चीज की वैल्यू देनी चाहिए। आई मीन आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं बस ये एक एजुकेशन या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बता रहा हूँ। अब गाइस इस लिस्ट का जो हमारा फाइनल ऐप है वो है वर्चुअल एक्सपोज्ड, और ये एक काफी कमाल का एप्लीकेशन है। इस ऐप से आप वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर सकते हो अगेन, बट इसमें क्या होगा ना कि इसमें जो एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें आप अपने किसी भी नॉन रूटेड डिवाइस में यूज कर सकते हो। एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा बहुत गूगल कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं। मतलब अगर आपको अपने डिवाइस को कस्टमाइज करना है ना तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको इस मॉड्यूल्स में नहीं मिलेंगे। मतलब आपके यूआई से लेकर लाइक इन सिस्टम ट्यूनिंग सारा कुछ आप कर सकते हो। बस आपको ये एक वर्चुअल एक्सपोज का ये जो ऐप है इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर मॉड्यूल्स में जाके आप कोई भी मॉड्यूल डाउनलोड करके उससे अपने वर्चुअल एक्सपोज वर्चुअल स्पेस में उसे आप यूज कर पाओगे। तो ये काफी कमाल का एप्लीकेशन है जिसमें आपको ना तो TWRP रिकवरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ना कोई रूट करना पड़ेगा, और आप सारे जो एक्सपोज मॉड्यूल्स हैं उनमें से सारे तो नहीं, आप मतलब 80-90% लाइक कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप उन्हें अपने डिवाइस में यूज कर पाओगे। तो ये काफी कमाल का एप्लीकेशन है जो मैं आपसे डेफिनेटली कहूंगा ट्राई करने को अगर आपको सीरियस कस्टमाइजेशन का शौक है एंड अगर आपका मॉडिंग में इंटरेस्ट है तो इसे डेफिनेटली ट्राई करना। तो गाइस इसी के साथ वो घड़ी आ चुकी है जब मुझे आपसे अलविदा लेना पड़ेगा, पर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। देखो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो। थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या फिर ओपिनियंस है वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।